हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नई सी वीडियो में। मैं आपके साथ साहिल से आपका सच्चे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाने वाला हूं 12 क्लास का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम एक लेख और एक पत्र है। और यह क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन से एक ऐसा अध्याय है जो हमारे देश को, बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार आने वाला है। हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और अपना रिवीजन पूरा कीजिए। और यह गद्य खंड का 6वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मोस्ट रहने वाला है, ठीक है। और 2027 बोर्ड के एग्जाम में अपना 95% अच्छा नंबर या नंबर लाना चाहते हैं तो अभी रिवीजन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। और बिना स्किप किए हमारे वीडियो को देखिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। शायद से कि हमारे चैनल का लोगो है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन ये आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र का रचनाकार कौन है मेरे भाई, बताओ। रामधारी सिंह दिनकर, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण या फिर मोहन राकेश। एक लेख और एक पत्र की रचनाकार सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, भगत सिंह है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। एक लेख और एक पत्र का रचनाकार कौन है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। भगत सिंह का पिता का नाम क्या था। सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह, सरदार सोहन सिंह या सरदार हरनाम सिंह। बताओ, कमेंट में फटाफट आंसर करो। तो भगत सिंह के पिता का जो नाम था मेरे भाई, सभी लोग जानते हैं कि सरदार किशन सिंह नाम था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सरदार किशन सिंह, ठीक है। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, सरदार किशन सिंह। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था मेरे भाई। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा किताब में कि भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भगत सिंह के माता का क्या नाम था। तो क्वेश्चन, भगत सिंह के माता का क्या नाम था मेरे भाई, विद्यावती, पार्वती, लक्ष्मी नारायण या वीरता। बताओ, भगत सिंह के माता का क्या नाम था, तो विद्यावती। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भगत सिंह की शहादत मृत्यु कब हुई थी। यानी शहादत का मतलब होता है मृत्यु। तो भगत सिंह की फांसी दे दिया गया था, तो फांसी यानी उनकी मृत्यु फांसी की तरह हुई थी। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी, कमेंट में फटाफट से आंसर करो। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी मेरे भाई, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। भगत सिंह की मृत्यु कब हुई, 23 मार्च 1931 ईस्वी में, ठीक है। इनके फांसी दे दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर सवाल, भगत सिंह के पैतृक गांव कहाँ था, बताओ। भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था मेरे भाई। खटखटा कला पंजाब, अमृतसर पंजाब, लाहौर पंजाब और लाहौर पाकिस्तान या फिर जलंधर पंजाब। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाहौर पाकिस्तान में था। भगत सिंह के पैतृक गांव कहाँ था मेरे भाई, तो लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। देश की सेवा में दी गई फांसी को, युद्ध में लड़ते हुए मरने को, या बीमारी से मरने को, या फिर बुढ़ाने में मरने को। तो भगत सिंह ने देश की सेवा में दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है मेरे भाई। तो जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर ए आप आता है उनका बिल्कुल ही राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। समझ में क्या क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है, एक आदर्श प्यार या कार्ता या फिर महानता या फिर एक शांतिपूर्ण कदम। तो भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या जो है वो एक कार्यता का पहचान है, ठीक है। तो जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या एक कायरता का सम्मान है मेरे भाई। आत्महत्या नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कायरता की समानता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भगत सिंह ने अपने पुत्र को किसको संबोधित किया है? सुखदेव को, राजगुरु को, वटुकेश्वर दत्त को या फिर चंद्रशेखर आजाद को? भगत सिंह ने अपने पत्र में किसको संबोधित किया मेरे भाई? तो सुखदेव को ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भाई ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। सुखदेव को अपने पत्र में संबोधित किए हैं भगत सिंह ने। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भगत सिंह किस राय पर खंपा नाराज थे? विद्यार्थियों को खेलकूद से दूर रहने पर, विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रखने पर, या फिर विद्यार्थियों को शिक्षा देना देने पर, या फिर विद्यार्थियों के जेल जाने पर? तो हम लोग सभी जानते हैं भगत सिंह विद्यार्थियों के राजनीतिक से दूर रखने पर राय पर वो काफी नाराज है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन भाइयों को आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? 1926 में भगत सिंह ने एक दल का गठन किया था भाई। उस दल का क्या नाम था? नौजवान भारत सभा, स्वराज दल, या गदर पार्टी दल, या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक? बताओ। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नौजवान भारत सभा का गठन किया था। भारत सभा का गठन किया 1926 में भगत सिंह ने। भाई जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, करतार सिंह, लाला लाजपत राय? तो भगत सिंह के आदर्श पुरुष जो थे जिन्हें ये मानते थे बहुत ज्यादा, तो लाला लाजपत राय को मानते थे, क्योंकि इनके सामने ही लाठी से पीट कर इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे मेरे भाई? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट सारे लोग लाइक कर दीजिए, जितने भाई बहन है लाइक कर दीजिए पहले वीडियो को, तब आगे हम क्वेश्चन कराते हैं। कर दिया? शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? 13वां सवाल कह रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? वाई आई एम एन आर्टिस्ट किसकी प्रसिद्ध रचना है? बताओ। मैं नास्तिक क्यों हूँ किसकी प्रसिद्ध रचना है भाई? भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, बटुकेश्वर दत्त की, या फिर सुखदेव की? ठीक है, इसका आंसर कमेंट में फटाफट से जवाब आना चाहिए। देखते हैं आज कितने लोग रिवीजन करके आए हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ किसका प्रसिद्ध रचना है? बताओ। मैं नास्तिक क्यों हूँ किसका प्रसिद्ध रचना है? वाह, सारे लोग पढ़ के आए हैं यार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। जिनका भी ए ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भगत सिंह को किस केस में फांसी की सजा मिली थी? भगत सिंह को किस केस में फांसी मिली थी? और ये एक वीआई क्वेश्चन में से एग्जाम के थ्रू आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो भगत सिंह को किस केस में फांसी की सजा मिली थी मेरे भाई? लाहौर षड्यंत्र में, काकोरी कांड में, चंपारण सत्याग्रह में, अशोका दौड़ में? तो आपका राइट से जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर के षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। भाई ऑप्शन नंबर जिन भाइयों का आ रहा है ए वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के क्या थे? और ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। भाई कमेंट में फटाफट आंसर आना चाहिए इसका भी। बताओ, कुलवीर सिंह, कुलतार सिंह, भगत सिंह के क्या थे मेरे भाई? तो याद रखिएगा क्या चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां सवाल कह रहा है गणेश संघ का विद्यार्थी को किस पत्र का संपादन करता था? ऑप्शन नंबर बी सी विशाल भारत, ऑप्शन नंबर सी जिन भाइयों का रहा है, ऑप्शन नंबर सी बहुत ही सही है। 17वां सवाल कह रहा है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां सवाल कह रहा है कि भगत सिंह ने 18वां सवाल कह रहा है कि भगत सिंह ने किस उम्र में जेल जाना स्वीकार किया था भाई? तो भगत सिंह ने 19 वर्ष की उम्र में पहली बार इनकी जेल हुई थी। ठीक है, 19 वर्ष की उम्र में इनकी पहली बार जेल हुई थी। ठीक है, लेकिन 23 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया था। ठीक है, ये पहली बार जेल कब हुए थे? 19
और उसमें तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह की शिक्षा कहाँ से कहाँ तक हुई, बताओ। भगत सिंह की शिक्षा कहाँ तक हुई मेरे भाई, मैट्रिक तक, बीए तक, एमए तक या इंटर लाहौर के नेशनल कॉलेज तक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंटर तक हुआ था मेरे भाई लाहौर नेशनल कॉलेज में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भगत सिंह के हृदय में किसका तीव्र भावना थी। भगत सिंह के हृदय में किसका तीव्र भावना थी, देश प्रेम की, धन कमाने की, या फिर नौकर करने की, या फिर विदेश जाने की। तो देश प्रेम की उनकी भावना थी ना, तो ऑप्शन नंबर एक जिन भाइयों का आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश प्रेम की भावना भगत सिंह के हृदय में तीव्र थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां सवाल कह रहा है कि विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर क्योंकि वे देश के भावी कर्णधार होते थे, या फिर क्योंकि वे राजनीति में रुचि रखते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि वो राजनीति में रुचि रखते थे मेरे भाई। ठीक है, तो जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां सवाल कह रहा है भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। भगत सिंह का चाचा का नाम क्या था मेरे भाई, याद रखिएगा भगत सिंह का चाचा का नाम अजीत सिंह। जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर ए आप रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, अजीत सिंह मेरे भाई। देखो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ तक क्लियर है। चलिए 23वां सवाल कर रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए मेरे भाई, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या 25 वर्ष की उम्र में। तो वो 16 वर्ष की उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर, तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 24वां सवाल कह रहा है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक निबंध किसकी लिखा गया है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक निबंध किसकी लिखा गया है मेरे भाई। भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, या फिर बाल के द्वारा लिखा गया है, या फिर जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। फटाफट से कमेंट आना चाहिए, कमेंट में फटाफट से आंसर आना चाहिए भाई। बताओ पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया मेरे भाई। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा आप लोगों का ए भगत सिंह के द्वारा। तो जिन ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक निबंध किसने लिखा है मेरे भाई, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सवाल कह रहा है कि भगत सिंह किस पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह किस पार्टी के सदस्य थे मेरे भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या गदर पार्टी, या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, या फिर मुस्लिम लीग के स्थापना में शामिल है। बताओ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में वो सदस्य थे। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26वां सवाल करेगा भगत सिंह की लिखी हुई पुस्तक जो खो गई या जब्त हो गई वो कौन है। समाजवाद के आदर्श, भारत की मुक्ति, या फिर राजनीति आंदोलन, या फिर विषम। भगत सिंह की लिखी हुई पुस्तक जो खो गई वो या फिर जब्त हो गई वो कौन थी मेरे भाई। तो समाजवादी आदर्श भी थी, भारत की मुक्ति भी थी, राजनीति आंदोलन भी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां सवाल करेगा विद्यार्थी और राजनीति में निबंध किसका लिखा हुआ है। विद्यार्थी और राजनीति निबंध, विद्यार्थी और राजनीति निबंध भगत सिंह के द्वारा लिखा गया मेरे भाई, और यह एक लेख और एक पत्र के रूप में लिखा गया था। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 का है भगत सिंह की लिखी हुई पहली रचना कौन सी मानी जाती है। भगत सिंह की लिखी हुई पहली रचना कौन सी मानी जाती है मेरे भाई। तो पहली निबंध लिखे थे, ऑप्शन नंबर बी, विश्व प्रेम पर। ठीक है, भगत सिंह ने पहली लिखी थी निबंध जो कि विश्व प्रेम था। तो ऑप्शन नंबर बी जिन भाइयों को आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल कह रहा है एक लेख और एक पत्र पाठ में भगत सिंह ने किसको पत्र दी था। एक लेख और एक पत्र में पाठ में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा, फटाफट से पढ़ना चाहते हैं फटाफट से। एक लेख और एक पत्र में पाठ में किसको भगत सिंह ने पत्र लिखा है भाई। सुखदेव को, पिता को, चचेरा भाई, या मित्र को। एक लेख और एक पत्र में पाठ में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है भाई। सभी लोग बोले सुखदेव को, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का मेरे भाई, सुखदेव को ही पत्र लिखे थे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
तीसरा सवाल कह रहा है कि भगत सिंह के अनुसार देश की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। भगत सिंह के अनुसार देश की सबसे बड़ी आवश्यकता, अच्छे नेता या फिर युवाओं का चरित्र और निस्वार्थ सेवा या फिर धन की प्राप्ति या फिर तकनीकी शिक्षा। बताओ भगत सिंह के अनुसार देश की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, युवाओं का चरित्र और निस्वार्थ सेवा। ठीक है, जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर, चलिए 31वां सवाल कर रहा है कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। और आपको मैंने बताया कि पहली गिरफ्तारी 1919 ईस्वी में थी और ये वीआई क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी 1919 में हुई थी, लेकिन भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी 1919 में तो हुई थी, लेकिन उससे भी उसके बाद जब हुई थी, ये पहली गिरफ्तारी तो पूछ रहा है लेकिन बीपिंग लाइन में नहीं पूछा है, तो 1929 हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी तीन भाइयों का आ रहा है आंसर, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 1929 में आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी 1929 में, 1929 में। समझ में आ गया, आगे बढ़े चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 का है कि लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दिया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको मैं जितना भी यही लगा दूं। ठीक है, फटाफट से कमेंट में आंसर करोगे इसका फटाफट से आंसर दो, जवाब दो मेरे भाई, कमेंट में आंसर करो। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दिया गया था मेरे भाई। चलो सभी लोग अच्छे से बता रहे हैं कि 23 मार्च 1931 में, बिल्कुल राइट हो जाएगा अपने भाई। 23 मार्च 1931 के शाम 7:30 तक बजे में उनको फांसी दे दी गई थी। तो जिन भैया को ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आंसर, वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी के समय उनकी आयु क्या थी। भगत सिंह को फांसी जब दिया रहा था तो उस समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी मेरे भाई। 21 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष। सभी लोग बोल रहे हैं 23 वर्ष, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 23 वर्ष की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी जिन भैया का ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। फटाफट से सारे लोग लाइक करेंगे, फटाफट से सारे लोग अभी कभी लाइक करिए, कर दिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34वां सवाल कह रहा है कि भगत सिंह ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था। भगत सिंह ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था। केसरी, मतवाल या कृति या करमदीप। कृति, ये नहीं होगा बाबू, ये गलत है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन भैया को ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। भगत सिंह ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, तो मतवाला, मतवाला पत्रिका का संपादन भगत सिंह के द्वारा किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 35वां सवाल क्या है कि भगत सिंह के अनुसार क्रांति का अर्थ क्या होता है। भगत सिंह के अनुसार क्रांति का अर्थ क्या होता है। केवल सरकार बदलना, शोषणकारी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना, या फिर आपस में लड़ना, या फिर हिंसा फैलाना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, शोषणकारी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है, यही भगत सिंह का क्रांति का अर्थ था। तो ऑप्शन नंबर बी जिन का ऑप्शन आ रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36वां सवाल कह रहा है कि भगत सिंह की मृत्यु के समय उनकी जेब में कौन सी किताब थी। भगत सिंह की जब मृत्यु हो रही थी तो उनकी जेब में एक पुस्तक थी, मतलब उस पुस्तक का नाम क्या था। गीता, साम्यवाद की रूपरेखा, या मार्क्सवादी की जीवनी, या स्टेट रेवोल्यूशन। बताओ। तो भगत सिंह की मृत्यु के समय उनकी जेब में जो थी वो मार्क्सवाद की जीवनी, ये गलत हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत, मेरा ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो रहा है, स्टेट एंड रेवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं डिस्कशन की तरफ। 37वां सवाल कह रहा है कि भगत सिंह ने अपनी मृत्यु को क्यों गले लगाया। भगत सिंह ने अपनी मृत्यु को क्यों गले लगाया, मतलब प्रसिद्ध होने के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, दुख के बचाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी देश की स्वतंत्रता के लिए मेरे भाई भगत सिंह ने अपने आप को मृत्यु को गले लगाया था। तो जिन भाइयों को ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा सवाल कह रहा है कि भगत सिंह किस स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य क्रांतिकारी थे? भगत सिंह किस स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य क्रांतिकारी थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फ्रांसीसी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, फिर रूसी स्वतंत्रता संग्राम? तो आपका पाठ्य पुस्तक के अनुसार साफ लिखा गया है कि भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य क्रांतिकारी थे मेरे भाई, और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह की स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य क्रांतिकारी थे मेरे भाई, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, ये बहुत ही बार पूछा गया आपका, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 39वां सवाल कह रहा है कि भगत सिंह के अनुसार मनुष्य को जीवन में कैसा कार्य करना चाहिए? भगत सिंह के अनुसार कहा है कि मनुष्य को जीवन में कैसा कार्य करना चाहिए? केवल अपने के लिए, या फिर समाज और देश की भलाई के लिए, या फिर धन कमाने के लिए, या फिर इनमें से कोई? तो भगत सिंह के अनुसार याद रखिएगा मेरे भाई, मनुष्य को जीवन में कैसा कार्य करना चाहिए मेरे भाई? तो समाज और देश की भलाई करने के लिए। तो जिन भैया का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर देगा, समाज और देश की भलाई करने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 40वां सवाल कह रहा है भगत सिंह ने असहयोग आंदोलन में कब भाग लिया? भगत सिंह ने असहयोग आंदोलन में कब भाग लिया भाई? और असहयोग आंदोलन कौन चलाया था? गांधी जी ने चलाए थे। ठीक है, कब चलाया था मेरे भाई? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में जब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन उसी समय भगत सिंह ने भी इसमें भाग लिए थे। तो भगत सिंह ने असहयोग आंदोलन में कब भाग लिया था मेरे भाई? तो 1920 ईस्वी में। जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह ने असहयोग आंदोलन कब भाग लिया मेरे भाई? तो 1920 ईस्वी में। आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भगत सिंह में लेखक में कौन सा भाव मुख्य रूप से दिखाता है? विराट का, देशभक्ति और त्याग का, प्रेम का, या हास्य का? तो भगत सिंह के लेखक में कौन सा भाव मुख्य रूप से दिखाता है मेरे भाई? तो देशभक्ति और त्याग का। तो ऑप्शन नंबर बी, जिन भाइयों का ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भगत सिंह के अनुसार प्रेम क्या है? भगत सिंह के अनुसार प्रेम क्या है मेरे भाई? तो याद रखिएगा बाबू, एक सुखद अनुभूति जो देश प्रेम में बदल जाती है। ठीक है, तो जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर, वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। भगत सिंह के अनुसार प्रेम क्या है? एक शुद्ध अनुभूति जो देश प्रेम में बदल जाती है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 का है कि भगत सिंह किस प्रकार के समाज की कल्पना करते हैं? भगत सिंह किस प्रकार के समाज की कल्पना करते हैं? जहाँ अमीर गरीब का भेद हो, या फिर शिक्षक और वर्गहीन समाज हो, या फिर धार्मिक कठोरता वाला समाज हो, या राजशाही वाला समाज हो? बताओ, भगत सिंह किस प्रकार के समाज की कल्पना करते हैं मेरे भाई? तो शोषक और वर्गहीन, जहाँ पर शोषण भी ना हो और वर्ग के ही हो, यानी कि वहां पर वर्ग नहीं देखा जाता हो, वैसे समाज का वो कल्पना करते हैं मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी, जिन भाइयों का आ रहा है आंसर, वो बिल्कुल ही राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़े, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है कि भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया था? और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया था? भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किए थे? 1925 में, 1928 में, 1929 में, 1927 में? और ये कमेंट में फटाफट से आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया सवाल मेरे भाई। बताओ, जिन भाइयों को क्वेश्चन इसका आ रहा है फटाफट से कमेंट में आंसर करें। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया था मेरे भाई? 1925 ईस्वी में। जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1925 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भगत सिंह के साथियों में प्रमुख कौन थे? भगत सिंह के साथियों में, उनके साथी तो ढेर थे, लेकिन साथियों में से सबसे ज्यादा प्रमुख जो थे मेरे भाई, वो थे चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, यानी ये तीनों इनके प्रमुख थे। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह के साथियों में प्रमुख कौन थे मेरे भाई? तो सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उसको भी वीवीआई कह सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में 2 बार पूछा गया सवाल है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर सवाल कह रहा है, बताओ भगत सिंह के अनुसार एक सच्चे क्रांतिकारी का गुण क्या है? साहस या फिर त्याग या देश प्रेम या फिर सभी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी मेरे भाई। क्योंकि एक सच्चे क्रांतिकारी के गुण में साहस होना चाहिए, त्यागपन भी होना चाहिए और देश प्रेम भी होना चाहिए। तो आपका जिन भाइयों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध एक पत्र है या फिर आत्मकथा या फिर एकांकी है? एक लेख और एक पत्र, सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि एक पत्र है लेकिन एक निबंध भी एक प्रकार के है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन भाइयों का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है मेरे भाई। और इसको भी वीवीआई के नाम से जानेंगे क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह के अनुसार युवाओं को किस चीज से दूर रहना चाहिए? भगत सिंह के अनुसार युवाओं को किस चीज से दूर रहना चाहिए मेरे भाई? शिक्षा से, राजनीति से, खेलकूद से, व्यवसाय से? बताओ। अरे सॉरी, भगत सिंह के अनुसार युवाओं को किस चीज से दूर नहीं रहना चाहिए? यहाँ पर लिखा गया, नहीं नहीं छोड़ दिया हूँ। भगत सिंह के अनुसार युवाओं को किस चीज से नहीं रहना चाहिए दूर? बताओ। शिक्षा से नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए। राजनीति से नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए। बताओ। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीति में, ऑप्शन नंबर बी। इससे दूर आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक। भगत सिंह के अनुसार कहा गया है कि किस चीज से दूर नहीं रहना चाहिए, तो राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए क्योंकि युवाओं को ही हमारे देश की अगली पीढ़ी माना जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन भाइयों को ऑप्शन नंबर बी आता है वो बिल्कुल ही राइट आंसर मानेगा मेरे भाई। और यहाँ पर ये आपका क्लास जो होता है द एंड, ठीक है। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। और एक बात, कमेंट में आप जरूर बताइए, कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपका 49 में कितना सही हुआ है। बताओ कमेंट में फटाफट से सारे लोग को आंसर आना चाहिए कि 49 में कितना सही हुआ है। श्रुति कुमारी 35, राहुल कुमार 48, अरे वाह 48 आया यार। सुरेश कुमार 49, बहुत बढ़िया बेटा। और प्रिंस, ज्योतिष, हिमांशु, हमीद, मुस्ताक, अरे वाह सारे लोग तो अच्छे से नंबर लाए हैं भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, इसी तरह अपना रिवीजन करते रहिए। और चलिए तब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।